आप लोग हिचकिचा रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया है उन्होंने आपके धागे खोल दिए हैं। मैं तो चाहता हूं रूबिका जी कि अगर 24 घंटे हो तो राहुल जी और से ज्यादा बोलें, क्योंकि जितने ज्यादा राहुल जी बोलते हैं उतना ज्यादा हमारा वोट भी बढ़ता है और जनता ये भी जानती है कि कैसे विपक्ष को वोट नहीं करना है। पर आज इनको एक हैप्पी बर्थडे गिफ्ट मिली है और इसीलिए आज इतने घबराए हुए हैं, क्योंकि आज सोनिया गांधी जी को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक टिप्पणी हुई है कि भाई आपका जब 1980 के दशक के अंदर जब आप देश की नागरिक नहीं थी तो कैसे करके आपने वोटर आईडी के अंदर जो है अपना नाम लेके आ गई। जब इटली की नागरिक थी तो याद करिए पंकज जी वो कैसे वोट डाल गई थी। अब इसका सवाल का जवाब हम नहीं मांग रहे, कोर्ट मांग रही है और इसका जवाब सोनिया जी और राहुल जी को देना चाहिए। पर इन्होंने कानून की बात करी तो सुनिए आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु में जितनी भी याचिकाएं इस बात पर दाखिल हो रही है कि उनको एसआईआर से असंतोष है, वो सब की सब याचिकाएं राजनीतिकरण से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट आगे ये कहता है कि हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बीएलओ को सुरक्षा प्रोवाइड करे और अच्छी सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि एसआईआर ठीक तरीके से हो। अब एसआईआर के खिलाफ बोल कौन रहा है? वो सिद्दीकुल्ला चौधरी बोल रहे हैं। मैं बंगाल के अंदर बैठा हुआ हूं, पिछले 20 दिन से बंगाल में। वो सिद्दीकुल्ला चौधरी है जो कहते हैं कि अगर बीएलओ ने कोई भी काम ढंग से करने की कोशिश करी तो उनके खिलाफ जो है हम एक्शन लेंगे। इसके बाद में उनको टांगे तोड़ने की धमकी दी जाती है। जमीरुल इस्लाम जो शेख शाहजहां का असिस्टेंट है, ममता बनर्जी का करीबी है, वो ये पकड़ा जाता है बीएलओ महतो को धमकाने के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि एसआईआर लीगल प्रोसेस है और सुप्रीम कोर्ट तो ये तक कह रही है कि ममता बनर्जी की सरकार को बीएलओ को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। पर ममता बनर्जी की सरकार बीएलओ को प्रोटेक्शन देने के बजाय उनका जो वेतन 18,000 रुपए, वो 18,000 रुपए तक नहीं दे रही है। और दूसरी तो घुसपैठियों को बचाने के लिए क्या इनकी स्थिति हो चुकी है? घुसपैठियों को बचाने की क्या ये कोशिश हो रही है? और इस वक्त है ना हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मैं आपको ये बता दूं, बाकी तमाम जो साथी है। अजीज भाई, एसआईआर सबसे पहले चुनाव आयोग में होना चाहिए, अखिलेश जी ये कह रहे हैं। व्हाट डज इट मीन सर? जी देखिए रूबिका जी, आज जो डिस्कशन हुआ है पूरा पार्लियामेंट में, निश्चित तौर पे इस बात को आप मान लीजिए कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी नींदें उड़ गई होंगी। जो अभी तक तमाम दिक्कतें थीं और चर्चा के दौरान एक एक धागा जो जिस तरीके से उजड़ा है, चीजें निकल करके आई हैं, सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं है। एक बात, मुद्दे कई सारे हैं। एक मुद्दा अभी मैंने देखा कि अभी जो रिसेंटली उठाया पंकज जी ने कि ईवीएम वापस बोलिए। ईवीएम नहीं वो अब सवाल इस बात का है। एक सेकंड अजीज भाई, वो नींद उड़ जाने वाली बात नहीं, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप वापस बोलिए। और जो आपने जिस शिद्दत से बोली ना, अगर कोई नहीं सुनना चाहता है नहीं वापस बोलिए। आई वांट टू रियली हियर। नहीं, खुद इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे। मैं वही बोलना चाह रहा हूं। अरे सुनिए ना, अरे भाई सुनिए, मैं कह रहा था कि अब अगर कोई इस सारी बातों को सुन के रात में अगर उसको नींद ना आए तो मैं क्या कहूंगा? जाहिर सी बात है यही बोलूंगा कि भाई नींद उड़ गई, और नींद उड़नी ही है, क्योंकि जब जैसे ईवीएम से चुनाव होगा नींद तो उड़नी ही उड़नी है। और इसीलिए लोग घबरा रहे हैं भाई ईवीएम से चुनाव। आप देखिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जितने डेवलप्ड कंट्री हैं, जितने, वो तो चुनाव करा रहे हैं बैलेट पेपर से। जापान चुनाव करा रहा बैलेट पेपर से। हिंदुस्तान में मारामारी है कि साहब नहीं, हम तो कराएंगे ईवीएम से। मैं जानना चाह रहा हूं, जो देश का देखिए इतना बड़ा चुनाव, इतना बड़ा लोकतंत्र का चुनाव, एक लोकतंत्र का पर्व होता है, एक जश्न होता है जिसे सरकारें बनती हैं, देश की किस्मत संवरती है, उसको सिर्फ आप चाहते हैं कि एक दिन में उसका डिसीजन हो जाए, एक दिन में काउंटिंग करके। तुम आप इसलिए कह रहे हैं कि ईवीएम से होना चाहिए, कम वक्त लगेगा, आसानी होगी। अरे साहब 2-4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए। रूबिका जी मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। 5 दिन लग जाए, उसके बाद एसवाई कुरैशी जी एक इंटरव्यू में ऑथर से बातचीत में कहते हैं, रिकॉल्स दैट ड्यूरिंग 1995-96 when he was an election observer in Bihar, he was threatened and there were bomb explosions. The state has seen booth capturing of various shades. This was done by local strongmen and their militias. Polling booths used to be stormed by armed men, ballot papers stamped by them, ballot boxes seized and stuffed with these fake votes. S.Y. Qureshi recalls. S.Y.
रूबिका जी। QURAISHI कुरैशी AZIZ अजीज भाई। मैडम एक बात समझिए, ये जो आप बता रही हैं सारी बातें, ये तो हमेशा हुआ है। इस बात को आप समझिए, क्या आज ईवीएम से चुनाव हो रहा तो ये सब नहीं हो रहा है क्या? आज भी हो रहा है। ये एक अलग प्रकरण है, ये एक अलग मुद्दा है नहीं हो रहा कि बूथ लूटना। अरे सुनिए ना, अरे नहीं भाई, नहीं हो रहा से मतलब नहीं है। अब मैं कंप्लीट, अरे भाई सुनिए, अरे भाई तरीके बदल गए हैं। सुनिए, अरे सुनिए ना, तरीके बदल गए। बताइए, मुझे एक्सपोज कीजिए। वोट चोरी, आज हम, अरे सुनिए ना, अजीज भाई, आज अरे प्रदीप भाई, भंडारी और चुनाव आयोग को हम मेरी लोग बात छोड़ेंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इनको बख्शेंगे नहीं हम लोग। आप बताइए, देखिए क्या चोरी हो रही है? आप आज प्रूफ बताइए, इनको जरा एक्सपोज कीजिए आप प्रदीप भंडारी। सुनिए ना, मैं वही बात कह रहा हूँ। हाँ बताइए। सुनिए ना, प्रदीप भंडारी पहले से बचे बचाए हैं। चुनाव आयोग ने इनको पहले ही बचा रखा है। तो हम आपको बहुत 37 कटघरे में सीटें खड़ा काहेगी? करेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, ये क्या बहुत फर्क गलत कर पड़ेगा? रहे हैं वो, सुनिए ना, चुनाव अरे आयोग मेरी बात वाले। सुनिए। अगर आप लोगों को 37 सीटें दे रहे हैं, नहीं, ये अरे कैसा भाई, बचाना हुआ आप बीजेपी मैं को? कह रहा हूं ना, अरे सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, यही तो सवाल है, कास्ट इसी बात का है हैं? कि 10 सेकंड का, निष्पक्ष 20 चीजें सेकंड नहीं का हो पा रिबेटल रही दीजिए रूबिका हैं, जी। और निष्पक्ष कैसे हो? सुनिए, नहीं बात अभी बात ही नहीं कंप्लीट हुई। अभी रूबिका जी भैया, बोल रही दुगने समय चीजें बोल रहा हूं हम निष्पक्ष लोग के। कैसे हो? और अगर निष्पक्ष चाह रहा है, विपक्ष मांग रहा है कि ईवीएम से चुनाव हो, क्यों तकलीफ हो रही है? जो रूबिका वक्त जी, लगेगा, बता तो खाली जो तकलीफ क्या सत्ता है? पक्ष के बैठे हैं लोग, वही उन्हीं को EVM तकलीफ से है। चुनाव हो। विपक्ष के जो लोग बैठे तकलीफ नहीं, इनको भी कहना चाहिए ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। सर, आखिर ये सुनिए, क्यों नहीं मांग करते? अजीज भाई, मैं बस एक बात, बड़ा मेरी इंपॉर्टेंट। कोई हैसियत नहीं है, मैं उस जगह पर नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर ऊपर वाले से दुआ करती हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है खुदा मेरी सुन लेता है। अभी आप लोगों की नहीं सुन रहा, इसका भी मुझे पूरा यकीन है। इतना मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूं कि चांद नीचे आ जाए, आप दुआ मेरे लिए कर दीजिए, हम सबके लिए दुआ करिए, लेकिन बैलेट से इस देश में चुनाव ना हो। सर, बैलेट से चुनाव इस पूरे देश ने देखे हैं, और आप भी इस बात को जानते, पूरी की पूरी इंक जो है डब्बे में डाल दी जाती थी। रूबिका जी, मेरे को रिबेटल का मौका दीजिए प्लीज, 10 सेकंड का। हाँ, 10 सेकंड, नॉट मोर देन दैट सर। मेरे 3 और अब तो मेहमान हैं। पोजीशन ये है, रूबिका जी अब इनको शांत करिए। रूबिका जी, विपक्ष दुगना समय बोल रहा है, जिसका हम आदर करते हैं, पर हमें आधा समय दिया जाए। हम सर, ये देखिए रूबिका जी, सर, ये तोलने वाला कार्यक्रम यहाँ पे नहीं हो सकता है। रूबिका लियाकत जो चाहेंगी इस वक्त वो तो मैं करेंगी। निवेदन कर रहा हूँ रूबिका लियाकत आप से कि नहीं मुझे 10 तोलेंगे। सेकंड का समय दिया ये जाए। 250 ग्राम इनको दिया है और आधा किलोग्राम उनको दिया, ये यहाँ पे नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं। आप 15 सेकंड का समय दीजिए। नहीं, रूबिका लियाकत से मेरा निवेदन है। हाँ, 15 सेकंड ले लीजिए आप भाई। ठीक है, ये वीडियो देखिए आप, बंगाल के पंचायत चुनाव का रूबिका जी, जब बैलेट से चुनाव हुआ था और किस तरीके से बैलेट को लूटने का काम किया गया था। ये 1990 का दशक नहीं है, ये बंगाल के 2021 के पहले हुए पंचायत के चुनाव है, जिसके अंदर कैलकाटा हाईकोर्ट ने रूलिंग दी थी। इनकी पीड़ा ये है कि ईवीएम के जरिए ये बूथ नहीं लूट सकते थे। और मुझे डेट और तारीख बता दीजिए रूबिका जी, जिस दिन ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ईवीएम को हैक किया जा सकता है, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आप हारे तो ईवीएम खराब है, जब आप जीते तो ईवीएम ठीक है। इनकी असली दिक्कत ये जनमत नहीं हासिल कर पा रही है, तो अब ये जनमत के ऊपर